है क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। उस ग्रेविटेशन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि चैप्टर का इंट्रो सबसे पहले आपको बताना है सर। तो ग्रेविटेशन के बारे में आप सभी ने जाना होगा कि ग्रेविटेशन की जो डिस्कवरी है, जो श्रेय जाता है, वो आपको किसके पास जाता है? न्यूटन के पास जाता है। मतलब न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि एक ट्री से एक एप्पल गिरा और उस एप्पल के गिरने से सारी डिस्कवरी उन्होंने सारी कर दी कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सोची और उसके बाद ही इस ग्रेविटेशन के बारे में बताया। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स है। वी कैन से दैट इट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू मटेरियल बॉडी। ओके, और कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। और कैसा फोर्स है? तो वी कैन से दैट अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा अट्रैक्टिव? किनके बीच में वर्क करता है? तो वी कैन से दैट टू मटेरियल बॉडी के बीच में वर्क करता है। टू मटेरियल बॉडीज के बीच में वर्क करता है। और वो बॉडी कहाँ पर होनी चाहिए? तो वी कैन से दैट वो बॉडी कहाँ पर होनी चाहिए? इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो। जैसे सन, ये सन है और सन के चारों ओर आपको पता है कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो ये है प्लैनेट, और सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अपने ही ऑर्बिट पर सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो इनके बीच में आप बोल सकते हो कि देयर इज अ फोर्स दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो प्लैनेट अपने ही सभी ऑर्बिट पे जा रहे हैं, तो प्लैनेट के बीचों बीच, मतलब प्लैनेट के बीच आप बोल सकते हैं, दो प्लैनेट के बीच में एक फोर्स है, उसको आप क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या? एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। किनके बीच में वर्क करता है? टू मटेरियल बॉडीज के बीच में वर्क करता है। कहाँ पर वो मटेरियल बॉडी होनी चाहिए? यूनिवर्स में कहीं पर भी हो तो उनके बीच में हम कह सकते हैं, यानी जैसे प्लैनेट हैं तो दो प्लैनेट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रेविटी के बारे में बात करें तो सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर कोई बॉडी हो, ये मान लो बॉडी अर्थ की सरफेस है और ये अर्थ सरफेस से ऊपर है। तो आपको पता है कि अर्थ से ऊपर हो या अर्थ के सरफेस पे है, हमेशा एक फोर्स जो आपको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। कहाँ की तरफ खींचता है? सेंटर की तरफ खींचता है। यानी ये वो बॉडी है और ये अर्थ है। तो आपको पता है अर्थ चाहे मतलब बॉडी चाहे अर्थ की सरफेस पे हो तब भी वो सेंटर की तरफ खींची जाएगी, या उससे ऊपर हो तब भी वो सेंटर की तरफ खींची जाएगी। तो वी कैन से दैट ग्रेविटी इज आल्सो अ अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी भी एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है। ये भी टू बॉडीज के बीच में वर्क करता है। टू बॉडीज के बीच में वर्क करेगा। बट क्या होता है कि टू बॉडीज के बीच में वर्क तो करेगा, लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है? द बॉडी which is lie on the surface of earth or above the surface of earth। ओके, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटी। मतलब ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, बट ये फोर्स है यूनिवर्स में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के बीच में, ये फोर्स है अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के बीच में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये जो फोर्स है वो अर्थ सरफेस के बीच जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहां पर है। ये फोर्स यूनिवर्स यानी सोलर सिस्टम जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो इसी ग्रेविटेशन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। विदाउट ग्रेविटेशनल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि जो प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें मेन रोल किसका है? ग्रेविटेशन का। नहीं, अपने ऑर्बिट पर वो रिवॉल्व भी नहीं करते और किसी दूसरे के ऑर्बिट में जाके टकरा जाते, कोलिजन कर जाते। ओके, नेक्स्ट आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब सपोज कोई बॉडी है और ये बॉडी आपने जस्ट इसको नीचे की तरफ फेंक दिया है, तो आपको पता है ये नीचे गिर रही होगी, अर्थ सरफेस पर आ रही होगी। अर्थ सरफेस पर आ रही होगी क्यों? क्योंकि इसको कौन खींच रहा होगा? इसको पुल
किया जा रहा है बाय द ग्रेविटी, पुल बाय द ग्रेविटी, और कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ, यानी टुवर्ड्स द अर्थ, पुल बाय द ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ। यानी आपको ये भी पता चला गया कि फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल का मतलब अगर हम यहाँ पे बोले, इन केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, मतलब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है। इन केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, इन केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी अंडर द influence of, under the influence of gravity alone, under the influence of gravity alone, किसकी वजह से, केवल ग्रेविटी की वजह से अगर कोई भी बॉडी नीचे की तरफ गिरी जा रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। जैसे सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने छोड़ दिया तो ये क्या है, अर्थ की तरफ जा रहा है ना, तो ये इसका जो मोशन जो है ये क्या है, फ्री फॉल ही तो है। क्या है, फ्री फॉल। क्यों, क्योंकि इसको कौन खींच रहा है, अर्थ की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। आगे आता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कि एसिलरेशन वर्ड का मतलब होता है कि इफ देयर इज अ मोशन, अगर कहीं पर भी मोशन होगा तो मोशन होगा तो एसिलरेशन होगा, और मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एसिलरेशन। बट यहाँ का जो एसिलरेशन है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब मोशन कैसा हो, मोशन कैसा हो, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड अगर मोशन हो रहा है तो उस केस में जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, इन दोनों के केस में जो भी एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एसिलरेशन को हम एसिलरेशन ड्यू टू, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि बात समझे कि जैसे हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, ओके, तो ये मोशन में आई होगी, यानी कि इसमें भी कोई ना कोई एसिलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, तो जो, और इसको हमने नीचे फेंक दिया जस्ट, तो नीचे आ गई, तो दोनों केस में एसिलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मोशन जहां होता है वहां एसिलरेशन होता है। तो एसिलरेशन प्रोड्यूस होना किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मोशन पे। और यहाँ पर बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन की वजह से जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट मोशन इज नॉन एज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मोशन इज नॉन एज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई, सपोज बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो ग्रेविटी जो होती है वो आपको पता है वो नीचे की तरफ खींचती है बॉडी को, लेकिन आपने बॉडी को ऊपर, तो एसिलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A इज इक्वल टू माइनस जी। यहाँ पर मान लो आपने बॉडी को भी नीचे की तरफ फेंक दिया है और ग्रेविटी भी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो एसिलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू जी। ये ध्यान रखना कि अगर मान लो यहाँ पर जैसे सपोज आपने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो एसिलरेशन ऊपर की तरफ है, लेकिन आपको पता है अर्थ उसको नीचे की तरफ फेंकेगी विद द ग्रेविटी जी। तो यहाँ दोनों अपोजिट हैं, तो A इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस जी। अगर यहीं पर आपने बॉडी को नीचे की तरफ फेंका है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड केस आपने अगर यहाँ पर लिया है, तो आपको पता है जी भी नीचे और एसिलरेशन भी नीचे की तरफ, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो A इज इक्वल टू जी। A इज इक्वल टू कितना होगा, G होगा। तो इस तरीके का अगर आपको क्लास 9 का और भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।